हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी के कक्षा 6, 7 एवं 8 के पाठ्यक्रम पर आधारित इतिहास का कुछ क्वेश्चन आंसर, क्योंकि ये 6 to 8 के लिए किरण पब्लिकेशन का बुक है जो कि मैंने प्रैक्टिस के लिए लिया है, क्योंकि मैंने भी 6 to 8 में फॉर्म भरा है। तो चलो आप मेरे साथ रिवीजन कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो प्राकृत भाषा का आप यहाँ पे देख सकते हो, और व्याख्या सहित भी दिया हुआ है तो आप पढ़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? तो संस्कृत है। कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7500 वर्ष पूर्व। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो एंड आंसर भी आप मिला सकते हो। इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? तो इंडस शब्द से। वर्ष की गणना किसकी जन्मतिथि से की जाती है? तो ईसा की जन्मतिथि से की जाती है। यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और अतीत का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो इसका आंसर इतिहासकार हो जाएगा, पहला नंबर ऑप्शन। और यहाँ पे आप आंसर मिला सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्याख्या सहित भी दिया हुआ है, इसलिए मुझे ये बुक बहुत ही अच्छा लगा। सो चलो अब हम लोग दूसरा अध्याय कर लेते हैं, जो है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा ये, और मुझे भी याद हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पहला जो क्वेश्चन है, वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष किस नवपाषाण स्थल में पाए जाते हैं? तो मेहरगढ़ 2, इसका ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा। पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब से हुई? तो 8000 साल पहले हुई। पूरा पाषाण काल का समय कितने वर्ष पूर्व है? तो इसका 20 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई? तो पूरा पाषाण काल में। यहाँ पे देख सकते हो मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। इस अवधि के दौरान पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका दोनों 1 और 2 औजार पॉलिश किए गए थे, और ओखल और मोसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। तो इसका दोनों हो जाएगा। अब चलिए अध्याय 3 कर लेते हैं, आरंभिक नगर। नवपाषाण युग के पूर्व स्थलों में किस प्रकार के बर्तन मिले? तो मिट्टी के बर्तन मिले। बुर्ज होम में किस प्रकार के निवास स्थल मिले? तो जमीन के नीचे। मेहरगढ़ में कपास की खेती के प्रमाण कितने वर्ष पूर्व मिले हैं? तो 7000 वर्ष पूर्व मिले हैं, 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर चलिए 4 देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 4, पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखे गए शवों को क्या कहा जाता है? तो इसको मम्मी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। हड़प्पा की नगर योजना की अनूठी विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो केवल 2, इसका आंसर सही हो जाएगा। इनमें से अनेक शहरों में ढकी हुई नालियां थी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ताबा ईरान, टीन ओमान, सोना कर्नाटक। तो इसका केवल 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सोना और कर्नाटक। यहाँ पे आंसर इसका सही हो जाएगा। सो यहाँ पे आप मैच कर सकते हो, नीचे आपका जो है आंसर दिया हुआ है, मैंने भी इसी से मिलाया है, और व्याख्या सहित भी दिया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं। सो ये बुक बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ इस तरह से बीपीएससी टीचर का रिवीजन तैयारी कर सकते हो। चलिए अध्याय 4 देख लेते हैं। तो ये है, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें? तो पहला जो क्वेश्चन है, इसका सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है? तो सूक्त कहा गया है इसको।
क्वेश्चन नंबर 3 है, ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलुज और व्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन है? तो विश्वामित्र इसका आंसर सही हो जाएगा। चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो चरक ने चरक संहिता पुस्तक लिखी। 2 ऑप्शन नंबर इसका सही। चरक ने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों के बारे में बात की? 360 हड्डियों के बारे में बात की है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जो कथन दिया हुआ है ये सब सही नहीं है। राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी, ये सब गलत कथन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो ये है, चरक संहिता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी रचना प्रसिद्ध चिकित्सक चरक ने की थी। वह बताते हैं कि मानव शरीर में 360 हड्डियां होती है। नीचे दिए गए में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अभी आपको दिखाते हैं। 1 और 2 दोनों कथन इसका सही है। यहाँ पे आप आंसर जो है यहाँ पे मिला सकते हो और व्याख्या सहित भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो अब हम लोग करेंगे अध्याय 5। यहाँ पे राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, अध्याय 5 पे आ गए हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सारथी। महाजनपदों का उदय कब हुआ था? तो इसका 700 से 600 ईस्वी पूर्व हुआ था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगृह। अजातशत्रु कहाँ का शासक था? तो ये हो जाएगा मगध का। और मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका हो जाएगा बिंबिसार, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे आप मिला सकते हो और व्याख्या सहित पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बाद के वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महिलाओं और शूद्रों दोनों को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। तो इसका ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएगा। 1 और दोनों कथन इसका सही है, तो आप यहाँ पे मिला सकते हैं। अब हम लोग अध्याय 6 करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हो व्याख्या सहित दिया हुआ है। तो अध्याय 6 में है, नए प्रश्न नए विचार। पहला जो इसका क्वेश्चन है वो है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका सिद्धार्थ थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले महान विद्वान थे पाणिनि। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ लिखी गई थी? तो ये वल्लभी में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैन धर्म का मुख्य महाव्रत कौन सा था? तो ब्रह्मचर्य महाव्रत था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया है। उन्होंने एक विशेष कर्म में स्वर और व्यंजन की व्यवस्था की है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1 और 2 दोनों देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, बौद्ध संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख सूत पिटक में किया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोनों। 1 और 2 दोनों हो जाएगा और यहाँ पे आप मिला सकते हो और व्याख्या सहित आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो अब हम लोग करने वाले हैं अध्याय 7, जो कि है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, अशोक ने युद्ध नीति को किस युद्ध के बाद त्याग
दिया था, तो कलिंग युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, अशोक के राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ था, तो 8 वर्ष बाद। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे, तो प्राकृत भाषा में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, कलिंग का आधुनिक नाम क्या है, तो ओडिशा। मौर्य काल के महत्वपूर्ण शहरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तक्षशिला उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार था। उज्जैन उत्तर से दक्षिण भारत के मार्ग पर स्थित था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दोनों कथन इसका सही है, आप यहाँ पे मिला सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। कमेंट में जरूर